प्रारंभिक रंग। प्रारंभिक रंग में 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन होते हैं आपको पता होगा? लाल, नीला, पीला, यानी हरा छोड़कर। अगर प्रारंभिक या प्राथमिक की जगह ये लिख कर आ जाए आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है कि बाद में भी खोज की गई, वो स्टुअर्ट ने खोज किया, एक रंग की और खोज हो गई। वो रंग कौन सा है? हरा। तो अब हो जाएंगे 4 रंग। 4 रंग में वही लाल, हरा, नीला, पीला। कौन कौन से? लाल, हरा, नीला, पीला। नीला, पीला। इसी तरह से याद भी करना है, लाल, हरा, नीला, पीला। ये हो गए। अब आता है द्वितीय रंग। द्वितीय रंग किन्हें कहते हैं पहले तो ये जानना चाहिए। 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो तीसरा रंग तैयार होता है उसको कहा जाता है द्वितीय रंग। बैंगनी, धानी, नारंगी, आसमानी। हमको इस तरह से बताते हैं एक तुकबंदी के हिसाब से, काव्य की दृष्टि से। बैंगनी, धानी, नारंगी, आसमानी। इधर धानी, दरमानी। आया कि नहीं आया? इस तरह से याद करने में सुविधा रहती है। ठीक ना? हम आगे पीछे भी कर सकते थे, बैंगनी, नारंगी, आसमानी, धानी, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन जो हमारा तरीका है, मेथड है, वो दूसरी तरह का है, अलग हट करके है। तो इस तरह से ताकि आसानी से याद हो सके। बैंगनी, धानी, नारंगी, आसमानी। इसमें एक और रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य क्या है कि ये बैंगनी का धानी ये विलोम है, इसको कहते हैं कि विरोधी रंग। ठीक है ना? विरोधी रंग, इसका ये रहस्य है। और नारंगी का आसमानी विरोधी है। ठीक है ना? तो नारंगी, वो बैंगनी, धानी, नारंगी, आसमान, ये समझ में आ गया। और इसमें ये चक्र भी बनाया जाता है इस तरह से। ये 4 हो गए। इसके ठीक विपरीत लिखेंगे बैंगनी, धानी, नारंगी, आसमानी। अब देखिए एक दूसरे के विरोधी भी है। जो विरोधी होता है एक दूसरे के सामने रहता है। तो किसी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो सामने होकर तो लड़ता है वो। ऐसा थोड़ी लड़ेगा कि ये पीछे खड़ा हो आपसे लड़े, ये बगल में खड़ा हो तो लड़े। सीधे आमने सामना करेगा। इसी को विरोधी कहा जाता है। विरोधी आपका तभी तो लड़ रहा है। तो ऐसे ये विरोधी, बैंगनी के विरोधी कौन है? धानी। और नारंगी के विरोधी आसमानी। तो इस तरह से भी याद हो गया कि एक दूसरे के विरोधी कौन है और ये 4 द्वितीय रंग होते कौन है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद आता है ओस्टवाल्ड के 8 रंग। अब ये कौन कौन होते हैं? बताइए। हाँ जल्दी बताइए कौन कौन होते हैं? 4 आधुनिक रंग और 4 द्वितीय रंग। ये हो गए ओस्टवाल्ड के 8। ठीक है ना? तो वही हो गया कि लाल, ठीक सामने भी हरा, नीला, पीला, बैंगनी, धानी, नारंगी, एक दूसरे के विपरीत भी लिखे। ठीक ना? तो इससे दोहरा फायदा, एक दूसरे के विपरीत यानी विरोधी भी पता चल गया और ये पता चल गया कि ये 4 द्वितीयक
और 4 आधुनिक रंग मिला करके 8 जो है पोस्ट वाले। अब इसमें एक आता है कि आदर्श रंग। तो ऐसे आराम से तुम बैठो, कापी तुम्हारी कहाँ ठीक से टाइट होकर बैठो, सीधे हाँ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आराम से, यात्रा नहीं कर रहे हैं, सफर में नहीं है। तो हाँ क्या बता रहे थे, आदर्श रंग, 6 आदर्श रंग। 6 आदर्श रंग में इनमें 2 रंग हटा दीजिए, केवल नारंगी और बैंगनी रखिए। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें वही लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये 6 आदर्श रंग होते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, पहले बताइए। क्लियर हो गई? अरे एक साथ बोलो ना, ये क्लियर है तो यस बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं है तो बताइए कि अभी डाउट है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। इधर से आवाजें नहीं आ रही। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। मतलब एकदम स्पष्ट। अगर कहीं डाउट है तो पुनः बताइए, नहीं डाउट तो एकदम स्पष्ट बोलिए कि हाँ चीज क्लियर है। ठीक है, हाँ क्या कोई डाउट? यस सर, इसको है। जल्दी बोलो, कुछ करो ना, क्या डाउट ये बताओ। आपने आदर्श रंग में मतलब विरोधी रंग आमने सामने नहीं लिखा। वो नहीं लिखा, हमने जानबूझ के लिखा है। उसमें लिखना कोई जरूरी नहीं, क्यों कुछ है ठीक है ना। जहाँ विरोधी लिखना था, हर समय अगर हर वक्त हर आदमी विरोधी मिलेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस सर। कभी कभी हमको विरोधी आदमी से दूर भी रहना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे बढ़ना है। हर समय विरोधी आदमी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इतना स्पष्ट हो गया, साफ करें, आगे बढ़े।